Good morning, dear students. So last time we have studied about algae. That is the first division of the plant kingdom. Today we are moving towards one more topic, that is the second division, which is bryophytes. So bryophytes, they are called एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. हमें पता है कि एम्फीबियन किसको बोला जाता है. एम्फीबियंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव ऑन aquatic conditions as well as on the terrestrial conditions. Okay, so ऐसे ही प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स के बारे में भी है. Okay, because they can live in soil but they need water for their sexual reproduction. Okay, so sexual reproduction के लिए ब्रायोफाइट्स के लिए water is must. These bryophytes can occur in damp, humid and shaded localities. Okay, तो bryophytes आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं. Damp, humid and shaded localities मतलब जहाँ पे water activity ज़्यादा है, जहाँ पे sunlight penetration इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसी जगह पे आपको bryophytes देखने मिल सकते हैं. So you can see the beautiful pictures of the bryophytes. Okay, और ऐसा आपने बहुत जगह पे देखा भी होगा, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है. ओके, सो इन डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे वाटर एक्टिविटी ज्यादा है, ऐसी जगह पे आपको देखने मिल सकते हैं. सो बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द algae. algae से तो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं ये. इट इज थैलस लाइक एंड prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. याद करिए algae में hold fast करके एक structure था. ओके, Phycomycetes और इसमें sorry not Phycomycetes, it is Rhodophyceae and Phaeophyceae. Okay, in that you have observed about hold fast. यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजोइड्स है, मतलब रूट हैबिट बनना शुरू हो गई थी algae में और यहाँ पे राइजोइड्स भी डेवलप होना शुरू हो गए. तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं एट द बॉटम राइजोइड्स आर देयर. दे लेक ट्रू रूट्स. ओके, ट्रू रूट्स यहाँ पे नहीं है. दे लेक ट्रू स्टेम और लीव्स आल्सो. ओके, तो यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है. दे मे possess रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. मतलब ट्रू नहीं है, लेकिन उसके जैसे स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इवन इन दिस गिवन फोटोग्राफ आल्सो. द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड. इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट. मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट आपको देखने मिलने वाला है. जिसमें से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो गैमेटोफाइट है. ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें यू कैन से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है. ओके, तो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऐसे दो लाइफ आपको देखने मिलते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड और उसमें से ही गैमेट बन रहे हैं और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट. फाइन. ब्रायोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ओके, दे आर मल्टी सेलुलर. ओके, ये पहली बार हमें देखने मिल रहा है कि जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी सेलुलर हैं. मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे बोला जाता है एंथेरिडियम, which produces बायफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड्स. ओके, मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको बोला जाता है एंथेरिडियम which produces बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स. फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको बोला जाता है आर्किकोनियम which is flask shaped and it produces a single egg. ओके, तो
मेल सेक्स ऑर्गन में से आपको एंथेरोजोइड्स मिलने वाले हैं विच आर द मेल गैमेट्स, एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें से एक सेल रिलीज होने वाला है। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपको ये एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर दिख रहा है विद द स्पर्म्स, ओके। और ये जो है दैट इज द मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे आप देखिए मेल गैमेटोफाइट है, सनफ्लावर के जैसा पूरा शेप इसका दिख रहा है, और ये उसको एनलार्ज करके आपको यहाँ पे दिखाया है। ये आप देखिए फीमेल गैमेटोफाइट है, ओके। दोनों में डिफरेंस देखिए मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में, राइट। सो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर आप देखिए, ओके। उसमें जो आर्किगोनियम है उसके अंदर ये एग्स क्लियरली दिख रहे हैं। ये ब्रायोफाइट में लीवर वर्ट का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया है। ये उसका थैलस है, मेन बॉडी, ये नीचे राइजोइड्स है, और ये जो है आर्किगोनियम, ओके, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये है एंथेरिडियम, ओके, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसी में से आगे एंथर ये वर्ड मिलता है जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तब, ओके। ब्रायोफाइट मतलब उसमें क्लियर, जैसे आगे बोला गया, ऐसे रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, ओके, लेकिन दो डिस्टिंक्ट पार्ट आप देख सकते हैं, ओके, इसीलिए इसको ब्रायो का मतलब होता है टू पार्ट्स, ओके। सो ऐसे प्लांट्स जिसमें दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड टू वाटर एंड मीट आर्किगोनियम। एंथेरोजोइड्स मोटाइल है, बायफ्लेजिलेटेड है, दे विल बी रिलीज्ड इनटू वाटर। ये पहले ही हमने बोला कि वाटर इज मस्ट, एंड दे विल मीट आर्किगोनियम, ओके। आर्किगोनियम में एग सेल है, ओके। सो एंथेरोजोइड फ्यूज विथ एग टू फॉर्म जाइगोट, ओके। एंथेरोजोइड्स है जो अभी आर्किगोनियम में आए हैं, वो वहां पे उसका जो एग प्रेजेंट है वहां पे जाके उसके साथ फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन के बाद जो बनेगा दैट इज जाइगोट। एंथेरोजोइड भी हैप्लोइड थे, एग भी हैप्लोइड है, और यहाँ पे जाइगोट जो बन रहा है दैट इज डाइप्लोइड, ओके। Zygotes do not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body called sporophyte. अब यहाँ पे देखिए पहले था गैमेटोफाइट, उसमें से गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, गैमेट्स ने जाइगोट बनाया, इस जाइगोट में से वापस गैमेटोफाइट नहीं बन रहा है लेकिन स्पोरोफाइट बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक सेल है आर्किगोनियम में, ये स्पर्म्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे ये जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो में से ये मैच्योर स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, और ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट है, ओके, मतलब स्पोरोफाइट ऐसा प्लांट बॉडी जो स्पोर्स रिलीज करने वाला है, ओके। तो ये जो स्पोर्स रिलीज होने वाले हैं दे आर गोइंग टू जर्मिनेट, और उसमें से नया प्लांट बॉडी डेवलप होगा। अब देखिए स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट इट इज अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है टू नोट, गैमेटोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, वो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, लेकिन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स जो है वो फोटोसिंथेटिक नहीं है। अब प्लांट किंगडम में अगर कोई प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो हाउ इट कैन सर्वाइव, ओके। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है इट इज रिमेन अटैच टू द गैमेटोफाइट, वो सेपरेट सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसीलिए जिसमें से वो प्रोड्यूस हुआ है वहीं पे वो अटैच रह रहा है। इसलिए आप देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ग्रीन वाला दैट इज द गैमेटोफाइटिक बॉडी, और यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है। Some cells of the sporophyte undergo meiosis. अब ये जो स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स हैं वो मियोसिस करेंगे और उसमें से हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे, और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे इन द फेवरेबल कंडीशन उसमें से नया प्लांट बॉडी डेवलप होगा विच इज गैमेटोफाइट, विच इज गैमेटोफाइट, ओके। तो स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट में से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में से वापस गैमेटोफाइट, वापस गैमेटोफाइट में से स्पोरोफाइट, ऐसे ऑल्टरेशन ऑफ द जनरेशन, इसको बोला जाता है ऑल्टरेशन ऑफ द जनरेशन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, फाइन। Some of the
importance of the bryophytes. Bryophyte के क्या क्या importance हैं? So some mosses which provide food for herbaceous mammals, birds, etc. Species of the sphagnum, which is a moss, provide pit. It is used as fuel. It has water holding capacity, so that used as packing material for transshipment of living materials. Okay, तो ये जो है some of the mosses. Okay, तो ये mosses जो है it is important as a food material for some herbaceous animals, some of the birds also. Okay, तो ये mosses आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. Okay, फिर एक particular species है that is called sphagnum. Okay, which is a kind of a moss. ओके उसमें से ये ऐसा पिट मिलता है, और ये जो पिट है इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल. ओके, इसको आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ड्राइड पिट को. और दूसरा के ये जो पिट है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इट इज कंपैरेटिवली हाई. ओके, और ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से किसी लिविंग मटेरियल्स को, लिविंग टिश्यूज को, सेल्स को अगर आपको ट्रांसशिप करना है तो उसको आप इस पिट के पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आप इसको ट्रांसशिपमेंट कर सकते हैं इसका. ओके, सो दैट इट इट कैन हैव वाटर. ओके, और आपका जो टिश्यू है, सेल है या और भी जो मटेरियल है वो ड्राई ना हो जाए. They are ecologically important because of their role in plant succession on bare rocks and soil. तो ये important है बहुत. bare rocks और soil जो है मतलब जहाँ पे पहले कुछ भी उगा नहीं है. ओके, कुछ भी नहीं था, वहां पे अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन करना है, सक्सेशन मतलब सक्सेस होना. ओके, जहाँ पे कुछ नहीं था वहां पे लाइफ को इमर्ज करना. ओके, तो ये आप 12th में भी पढ़ने वाला है कि ऐसी जगहों पे सबसे पहले ब्रायोफाइट्स डेवलप होते हैं. बेयर रॉक है, माउंटेन रेंजेस कुछ है ऐसे, या सॉइल ऐसी है जहाँ पे पहले कुछ नहीं उगता था, लेकिन अगर वहां पे ब्रायोफाइट डेवलप होना शुरू हो गए तो सॉइल है, रॉक्स है, उसका मिनरलाइजेशन शुरू हो जाएगा. मिनरलाइजेशन शुरू होगा तो उसकी वजह से वहां पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ने वाली है. और ऐसा होने की वजह से इन फ्यूचर इनकी तो ग्रोथ बढ़ेगी ही, दैट इज ऑफ द ब्रायोफाइट्स, लेकिन उसके बाद कुछ और भी प्लांट्स वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हायर प्लांट्स भी सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे जैसे ये ग्रीनरी बढ़ती रहेगी, मतलब प्लांट्स का एक्यूमुलेशन होता जाएगा, वहां पे इंसेक्ट का डेवलपमेंट होता जाएगा. इंसेक्ट की वजह से बर्ड्स हैं, बर्ड्स की वजह से कुछ और एनिमल हैं, और ऐसे पूरा एक अच्छा नया इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है. ओके, तो आप समझ सकते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइनी क्रिएचर्स, दीज आर द ब्रायोफाइट्स. ओके, तो ये आप देख सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन ये बेयर रॉक के ऊपर ये ग्रो हो रहे हैं, और उसकी वजह से इनका पूरा डेंस मैट डेवलप होने वाला है. ओके, और ये मैट जब डेवलप होगा उसके बाद यहाँ पे मिनरलाइजेशन की जो एक्टिविटी है वो रैपिड चलने वाली है, और अल्टीमेटली नए प्लांट्स डेवलप होके पूरा इकोसिस्टम विल बी देयर. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस इनका है. Fine. So now moving towards the types of the bryophytes. Okay.
So dear students, types of the bryophytes. तो ब्रायोफाइट के दो वैरायटी हैं, एक होता है लीवरवर्ट्स और दूसरा है मोजेस। अब ये जो लीवरवर्ट्स और मोजेस है, ओके, है तो दोनों ब्रायोफाइट्स, लेकिन दोनों दिखने में बहुत डिफरेंट है। ओके, some of them are erected, that is moses, and some are flattened, okay, flat attached to the surface of the earth, okay, ऐसे भी structures वहां पे हैं। तो those are the liverworts, okay, जैसे आपने आगे देखा, you can see, ये आप देख सकते हैं मोजेस, ओके, तो ये आप इरेक्टेड पोजीशन में आप इसको देख सकते हो। उसका एक एग्जांपल आप देखिए, अगर यहाँ से सिर्फ लेबलिंग हटा दिया जाए तो कोई भी ये मान सकता है ये कोई फ्लावरिंग प्लांट का ही पार्ट हो सकता है सिर्फ फोटोग्राफ देख के, तो क्योंकि इसके लीफ जैसे अपेंडेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है फ्लैट थैलस वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, वो जो है दीज आर द लीवरवर्ट्स, ओके, मतलब सरफेस के साथ पूरा फ्लैट लीफ जैसा स्ट्रक्चर इनका अटैच रहता है। फाइन। और उसी की वजह से इन दोनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी देखने मिलता है। अल्टीमेटली बोथ आर ब्रायोफाइट्स, लेकिन दोनों का रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म, ऑल्टरेशन ऑफ द जनरेशन, मतलब गैमेटोफाइट में से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में से वापस गैमेटोफाइट, ये जो चीजें हैं वो सेम टू सेम रहती है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस चैप्टर को आप इवोल्यूशनरी वे में कंसीडर करिए। तो आप देखिए ब्रायोफाइट में आपके पास फ्लैटेंड सरफेस वाले ऐसे थैलस वाले प्लांट है, उसके साथ साथ इरेक्टेड प्लांट भी वहां पे हैं, ओके। और यही हैबिट बनने वाली है इन फ्यूचर के, इरेक्टेड स्टेम वाले फिर टेरिडोफाइट डेवलप होंगे, उसमें से जिम्नोस्पर्म्स और उसमें से अल्टीमेटली एंजियोस्पर्म्स। सो today we have studied about some basics of the bryophytes, okay. In the next session we will be studying about details of the types of the bryophytes, okay, that is liverworts and moses, okay. So tomorrow we will be having the second session of this bryophytes, okay. In that we are going to study about examples, their habitats, okay, their features, vegetative characters, sexual characters, their modes of the reproduction, everything will be covered in the next session. Fine. So till then, have a nice day.